जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम लोग अभी तक वास्तविक संख्या के 10 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देख रहे हैं। हम मैथ में एक चैप्टर में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि हर चैप्टर का लगभग 4 या 5 पार्ट होगा, जिसमें टॉपिक डिस्कशन और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है वह ये है, एक बार बताते हैं। दो संख्याओं का मसा दिया है 27 एवं लसा दिया है 162। HCF दे रखा है 27, LCM दे रखा है 162। पूछ क्या रहा है? एक संख्या उसमें से दे रखा है। फर्स्ट संख्या जो है वह है 54। तो बताना है कि सेकंड संख्या क्या होगा। तो बता देते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM बटा में पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना दे रखा है 54, और ये वाला यहाँ से भागा में आ जाएगा। HCF कितना दे रखा है 27 और ये 162। अगर इसको कटा दिया जाए 27 दूनी 54 और ये कितना हो जाएगा 81। तो इस तरह से हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे कि यदि 130 बराबर इतना है और 15 बराबर इतना, तो मसा क्या होगा? 130 और 15 का मसा क्या होगा? तो समझ लीजिए 130 और 15 का ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। 130 और 15 का मसा क्या होगा? तो 130 को ऐसे लिखे हैं 15 गुना 8 प्लस 10। अभी तो इसमें जीरो नहीं है। अगर इसको यहाँ पर लाते हैं हम 15 बराबर, तो 10 गुना 1 प्लस 5 करते हैं, और फिर 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0 कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि, तो इसमें देख रहे हैं इसमें कितना आया है, लास्ट वाला में 5 आया है, और इसका भी कर लेते हैं। तो 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 आया है। तो इसमें देखेंगे इसका और इसका दोनों का कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए 130 का इतना किया था, हम लोग 0 तक ले जाएंगे। इसका भी 15 तक, इसमें 0 तक दिया था, तो इसको आगे लेके नहीं जा सकते हैं। लास्ट है पोजीशन, क्योंकि शेषफल 0 है और इसमें शेषफल क्या है 0 आ गया है, ला दिए हैं हम। इसमें 5 और इसमें 5, तो दोनों का मसा जो होगा वह क्या होगा? 5 होगा। बी नंबर कह रहे कि √81/2 एक है, ये बताना है कि क्या है। समझिए, सबसे पहले रूट देकर घबराना बिल्कुल नहीं है। वर्गमूल निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो भी ठीक है। अब देखिए 81 का वर्गमूल की अगर बात करेंगे तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। आइए नीचे 2 है, तो 9/2 कौन सी संख्या हो जाएगा? जिसे P/Q के रूप में लिख देंगे और दोनों पूर्णांक संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 13 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। √81/2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्रकृत संख्या? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह P/Q के रूप में होती है, जिसे भाग देने पर कुछ दशमलव में भी आता है, लेकिन प्रकृत संख्या में दशमलव नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता है। एक पूर्ण संख्या में केवल 0, निगेटिव तो है नहीं। परिमेय संख्या में निगेटिव पॉजिटिव सब होता है, लेकिन प्रकृत संख्या में केवल प्लस। पूर्ण संख्या में 0 और प्लस, अब पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस दोनों होता है, लेकिन इसमें बाटा वाला नहीं होता है। लेकिन अगर प्रत्येक परिमेय संख्या, अगर बात करेंगे वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या बना ही होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो एक अपरिमेय संख्या, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या होगा ना, वो सब के सब कहाँ जाकर मिल जाएगा? वास्तविक संख्या में मिल जाएगा। पाई है, अगर पाई की बात करेगा, इसका बाटा में रूप नहीं रहेगा।
हम तो बताए हैं कि बाटा में रहेगा तो वह आवर्त होता है, आवर्ती माने उसका एक क्रम निश्चित नहीं होता है, वह चलते जाता है, इसलिए अपरिमेय है। अब बाटा में रहेगा तो वह परिमेय हो जाएगा, क्योंकि उसे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, इसको नॉन ऑफ दीज कहते हैं। तो पाई है तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई है अपरिमेय संख्या, यहीं दे देगा 22/7, तो इसको आप लोग को करना होगा परिमेय संख्या। क्या करना पड़ेगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही दशमलव में मान देगा, दशमलव में मान दे देगा, या फिर कहिए कि पाई ऐसे लिखा रहेगा तो उसको अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, 64 के, तो 64 का करने आता है। 64 का कैसे करेंगे, 64 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के पावर 6, यानी कि घातांक कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए, इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका ऑप्शन छूट गया है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो आंसर हो जाएगा 6 है। इसको ऐसे बना लेंगे। इस टाइप के सवाल को कई बार बता दिया गया है। अब देखिए, महत्तम समावर्तक P गुना Q गुना, यानी कि PQ का मस PQ का लस बराबर है। तो ये बताया गया है ना कि HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन है 2 गो संख्या दिया है, एगो P है एगो Q है। PQ का मस PQ का लस बराबर P गुना Q। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्या हो गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का मस गुना दोनों संख्याओं का लसा। और मस और लसा निकाल कर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि दोनों संख्याओं को गुना करने पर आता है। अब देखिए, कह रहे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बताया गया है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से होती है। ठीक है, 1 से होती है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गया। अगर वहीं पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या कह देगा तो 0 हो जाएगा। अगर वहीं कह देगा अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा। अगर वहीं कहेगा भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा। ई हो गया अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, ई हो गया भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1। अब कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूट देखिए और उसको परिमेय बोल दीजिए। जी बिल्कुल नहीं, रूट में आपको जो मान लिखा हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर होता है, बाहर निकल जाता है आसानी से, तो समझिए कि उसको हम परिमेय कहेंगे, अन्यथा अपरिमेय कहेंगे। जैसे 25 है, तो 25 का वर्गमूल हमें आता है, कितना होता है, 5 होता है। 5 का निकाल तो देंगे, लेकिन वह एक पूर्णांक मान नहीं मिल पाएगा, पूर्णांक संख्या में नहीं आ पाएगा। 1/√2, 1 तो 1 है ठीक, लेकिन 2 का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रूट ये भी 3 का भी नहीं निकल सकता, ये भी 3 का नहीं निकल सकता। अपरिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। ये परिमेय में अपरिमेय से भागा देंगे, अपरिमेय आएगा, ये अपरिमेय है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको परिमेय बताना था, ठीक है। बाकी तीनों जो है ये अपरिमेय है। P बटा दे रखा है 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो देखिए 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि देखिए दशमलव का अंक पीछे 1 1 2, 2 गुना 5 कितना हो गया 10, और 10 हमको और 100 लाना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर कितना है 0.67 है, इसका मतलब दशमलव 1 पर कई गो 0, 1 पर चाहिए 2 गो 0, यानी कि हमको कौ गो 2 चाहिए, 2 गो 2 चाहिए, 2 गो 5 चाहिए। तो देखिए 2 5 10, 1 हो गया, फिर 2 5 10, 2 गो हो जाइए। तो हम लोग का ऑप्शन 67/2 के पावर 0 ही तो नहीं आएगा, हमको नीचे 100 चाहिए, तब ना 0.67 हो पाएगा। तो 100 चाहिए, तो इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 में 5 से गुना करेंगे 5, इसमें कितना हो रहा है 10, इसमें कितना हो रहा है तो अलग हो जा रहा है। इसमें 5 है, ये नहीं है, 2 3 6 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें 2 गो 5 2 जो है वो 5 गो है, 3 जो है वो 2 गो है, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा 10 गुना 10, देखिए ना 2 5 10, 2 गो 2 है, 2 गो 5 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग बस एक पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, या समझिए कि कोई भी पार्ट हो, उसके लिए आपको बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको आप देखते ही हल कर देंगे, ठीक है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या हैं
अभाज्य संख्या समझिए, 2 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या, चाहे 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या का लसा निकालेंगे तो लसा निकाल इसका डायरेक्ट गुना करना पड़ता है, 2 3 6, जैसे 2 है और 7 है, इसका लसा निकालने के लिए कहेंगे तो 2 7 14 डायरेक्ट गुना होता है। तो अभाज्य संख्या का अगर लसा पूछेगा तो दोनों में गुना करके बता देना है, 3 गो है तो तीनों में गुना करके बता देना है। अभाज्य संख्या को आप कटा नहीं ना सकते हैं दूसरा से, क्योंकि दूसरा से कटता नहीं है, विभाजित नहीं होता है। पी में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं उनका मौसह क्या होगा, 1 मिनट, लौसह पूछता तो बता देते, गुना कर देते, मौसह पूछ रहा है तो बता देते हैं कि अगर अभाज्य संख्या का पूछ देगा अभाज्य संख्या का मौसह क्या होगा, तो आपको 1 ही मारना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए 2 और 3 का तो एक दोनों कटने वाला नहीं है, तो लास्ट में जाते जाते आपको 1 से विभाजित करना पड़ेगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर एलसीएम पूछेगा ना, एचसीएफ पूछेगा तो हमेशा याद रखना है कि 1 होगा अभाज्य संख्या का। एलसीएम पूछेगा ना तो दोनों को गुना कर देना है, पी गुना क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। अब देखिए इस तरह के सवाल को हम बता दिए, नहीं बताए हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए इस तरह का सवाल जो होगा ना, इसको क्या करना है कि अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, 0 है, तो आपको डायरेक्ट एक चीज़ याद रखिए कि क्या हो जाएगा 13, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा या बार उसको बोलते हैं, उतना नीचे 9 दे देना है। अगर दशमलव के पहले रहता है तब तो कुछ जटिल होगा, लेकिन अगर इस तरह से सवाल रहता है तो 13 बटा क्या हो जाएगा 99। उसको हम बताएंगे एकदम थोड़ा सा डिटेल में उसको बताएंगे, तो उसके लिए जगह हम पर्याप्त रखेंगे, ठीक है। तो 13 बटा क्या हो जाएगा 99, 0.13 है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो 13 बटा 99। एक के ऊपर रेकरिंग रहेगा तब तो कुछ अलग टाइप से बनेगा, अदरवाइज इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 तथा 72 का मौसा, 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा, तो देख लीजिए 18 और 72 का मौसा निकाल दीजिए। अच्छा एक और चीज़ बताते हैं, अगर 2 संख्या दी हुई है, अब पहली संख्या से दूसरी संख्या डायरेक्ट कट जा रहा है, तो जिससे कटाया जा रहा है ना तो वही मौसा हो गया। जिससे 18 और 72 दिया है तो इसमें से इस संख्या से ये वाला कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट मौसा क्या होगा 18 ही हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि √12 का परिमेयकरणीय गुणांक क्या है, परिमेयीकरण गुणांक क्या है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। √12 तो 12 को करते हैं तो 12 को कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं क्या 12 गुना 3, 4 गुना 3 12 को, तो देखिए 4 का कितना हो जाएगा 2√3। अब देखिए परिमेयकरणीय गुणांक यानी कि परिमेय जो इसमें होगा, √12 में जो परिमेय संख्या होगा उसके गुना में कितना है, तो √12 के देखिए इसका पर किए तो 2 आ गया, 2 के गुना में कितना आ गया √3 आ गया। तो हम लोग का आंसर 2√3 नहीं होगा, बल्कि 2 के गुना में कितना है 3 है। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में क्या होगा। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो अगर सम या विषम में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। कोई भी संख्या में अगर हम कोई भी संख्या सम हो चाहे विषम हो, अगर उसको हम सम से गुना करते हैं तो वह सम बन जाता है। कोई भी संख्या में अगर 2 से गुना करते हैं तो सम बन जाता है। तो देखिए ये p जो नहीं पता है कि कौन संख्या है, सम होगा चाहे विषम होगा, 2 से गुना है ना तो ये क्या हो गया, सम हो गया। अब देखिए p यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि सम है कि विषम है, और यहाँ पर देखिए ये तो सम पता चल गया, और ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पता नहीं चला है सम है कि विषम। यहाँ पर क्या है, हाई वाला तो सम है, लेकिन इसमें एक अगर कर दिया गया है तो ये क्या हो गया, विषम हो गया है। क्या हो गया है, विषम। और ये सम और विषम आप नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, तो इसको आप रहने देंगे। और इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर ये सम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, अगर ये विषम रहेगा 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और पी कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, सम विषम कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार था, नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी संख्या में 2 से गुना करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे तो वह सम बन जाएगा, और सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम हो गया, ठीक है। ये पता नहीं चल रहा है कि सम है कि विषम है, तो छोड़ देंगे। ये भी पता नहीं चल रहा है, अगर सम रहता 1 जोड़ेंगे तो विषम बन जाता है, अगर p विषम है 1 जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा, तो इसलिए इसमें भी यही है। लेकिन ये वाला हम लोग को सम बताना है तो 2p क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा।
क्योंकि उसमें 2 से गुना किया हुआ है। सम रहेगा 2 से गुना करेंगे तब वो सम होगा, विषम रहेगा 2 से गुना करेंगे तभी सम। जैसे 3 है, विषम संख्या है, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, सम आ गया। 2 सम संख्या है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 सम संख्या है, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, तो सम आ गया। तो सम में सम से गुना करेंगे तो सम आता है, लेकिन विषम में जब सम से गुना करते हैं तो समय आता है। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका हर देख लेते हैं। इसका हर है 7 गुना 5, तो 5 के अलावा इसमें 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। 17/60 है, यानी कि अच्छा ये भी बात देखना है कि पहले कटा के देख लेना है कट रहा है कि नहीं कटेगा तब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 का निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 2 4, 3 गुना 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। तो इसमें भी 2 आया है, 5 आया है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। 2 5 आना चाहिए, नहीं तो केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो केवल 5 आना चाहिए हर में, भिन्न के। अगर भिन्न के हर में केवल 2 आए तो शांत, भिन्न के हर में अगर केवल 5 आए तो भी शांत, भिन्न के हर में अगर 2 और 5 गुना के रूप में आए तो भी शांत। इसके अलावा अगर उसके साथ कुछ और आ जाता है या अकेले आता है 2 और 5 को छोड़ करके, तो वह अशांत होगा। जैसे 15 में देखेंगे तो 3 गुना 5, तो ये भी क्या हो गया, अशांत। अब 160 बचा है, 160 को करेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2, ये कितना हो गया 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पचे 160। तो अब देखिए इसमें खाली 2 आया है और क्या आया है, 5 आया है। कितना 2 आया है कितना 5 आया है इससे मतलब नहीं है, वह क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जितना 5 कम होता है उतना 5 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं शांत और अशांत। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे कि अभी लिख लेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आंसर दे लीजिए और समझ लीजिए। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है 27 नंबर। कह रहा है कि दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत। ठीक है ना, तो हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम अशांत देखना है। ठीक है, हर देखते हैं। ठीक है, हर देखिए, चलिए नहीं चल रहा है। 80 का देखेंगे, 80 का कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पचे इतना हो गया। ये सब क्या है, 2 गुना 5 के रूप में, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। ये हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है। इसको m कहते हैं, इसको n कहते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं। सबसे पहले कटा भी सकते हैं, अगर इसको कटाते हैं 5 से कटाते हैं तो 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 से कटाते हैं तो 80 हो गया। ठीक है, अभी ये कितना आ गया, 3/80। अभी इसको देखिए, हम इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। अच्छा, 113 को देख रहे हैं तो 2 गुना 5 10 और गुना 11। ठीक है, और इसको देखेंगे 400 का, तो ये कटा देंगे, 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 200। अभी देख लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चाहे ये कितना 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 200, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। अब बता दीजिए, आप ही लोग बता दीजिए। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सबका हर गुणनखंड लिख दिए। ये कटने वाला था तो पहले कटा देंगे, ये भी कटने वाला है तो पहले कटा देंगे। इसका किए तो 80 है, 80 का मतलब इसका पहले किए थे, हो गया, इसका उतना ही होगा। इसमें देख रहे हैं कि 2 और 5 आया है, इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें भी 2 और 5 आया है, इसमें 2 5 है, लेकिन 2 5 के अलावा 11 भी है। बात समझ में आ रहा है। तो अशांत पूछ रहा है, तो ये भी, ये तो हो जाएगा शांत, ये भी क्या हो जाएगा शांत, और ये भी क्या हो जाएगा शांत, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में कि इसको निकालेंगे कैसे। अशांत होगा तो इसका 10, इसको भागा देंगे, 15 में 400 से भागा देंगे तो होता कितना है, तो कितना है 3/80। 80 की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। अब इसमें गुना करना है आपको ऊपर और नीचे। इसमें 2 का वो है 4 गो, तो 5
5 और कितना कम हो रहा है, तो 3 को 5 के पावर 3 ऊपर और 5 के पावर 3 नीचे। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि 5 ऊपर 3 को लिखेंगे तो 5 5 25, 125 गुना 3 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो देखिए दो कितना है 4, 5 का है 4 को 3 1 का 3 4, तो 10 के 5 कितना हो गया 4। तो इसको करेंगे गुना तो हो जाएगा 375 और बटा में कितना 1 पे को 0 4 को 0। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0375, क्योंकि दशमलव कम पीछे जाएगा 1 2 3 4 अंक चला जाएगा। ये बुझा रहा है कैसे आएगा 10 के पावर 4, क्योंकि 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10। तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका दशमलव प्रसाद जिसका शांत होता है उसका निकालते हैं, और जिसका अशांत होता है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। π/4 तो पता है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय ही आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, 4 क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या आता है। तो इसको लिख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। π/4 है परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय हो गया। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। 144 तो ये तो आसान है जान। देखिए 144 को कैसे करेंगे, आप लोग ऐसे करके बनाना है, ठीक है। 144 को तो कितना हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे 36, फिर 2 से ले जाएंगे 18, फिर 2 से ले जाएंगे 9, फिर कितना से 3 इसका कितना आ गया, 1 2 3 4, 2 का एगो है 4 गो, ठीक है, 3 का एगो है 2 गो। अब बता दीजिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया गया है। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना है 4 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। घात देखना है, इसको पावर बोलते हैं, इसको पावर भी बोला जाता है और इसको घात भी बोला जाता है। क ख ग घ है, धात नहीं तथा दमक नहीं, घात पावर, ठीक है। 45 और 60 का मौसा क्या होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन चुनना है कि जो दोनों को कटा दे, ठीक है। नहीं तो निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं मौसा वैसे। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 45 ले 45 कटेगा, लेकिन 60 नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन ई वाला गलत है। 3 से ई वाला कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। लेकिन और भी देखते हैं कि 3 से बड़ा और क्या है। तो सब ऑप्शन में देखना है तो सबसे पहले बड़ा संख्या देखना है। तो 45 सबसे बड़ा है, लेकिन 45 ले ही कटेगा, ई नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ई नहीं हो सकता है। उसके बाद 45 ले छोटा कौन है, 15, 15 से 15 × 45 या 15 × 4 = 60। तो सबसे बड़ा वाला देखना है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इससे भी कट जाएगा, लेकिन ई आंसर काहे नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा संख्या है। सबसे पहले महत्तम में सबसे बड़ा वाला देखा जाता है, ठीक है। महत्तम नामे है ओकरा, महत्तम नहीं बड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15। या फिर अपना जो जैसे बनाते हैं वैसे ऐसे भी बना सकते हैं, भाग विधि के द्वारा हमको आंसर लाना है, आ जाएगा। या फिर विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भी बना सकते हैं। अब देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा संख्या नहीं दिया है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि सम है कि विषम। तो अगर सम है तो क्या करेंगे, 2 को सम ले लीजिए, एगो 4 ले लीजिए, एगो 8 ले लीजिए, और इसका मौसा निकाल करके चेक कर लीजिए। तो 4 8 से ले जाएंगे, 2 कट ही गया एक ही बार में। कहेंगे सर आप जानबूझ के लिए हैं, तो 4 6 ले लेते हैं, 4 से 6 ले गए तो एक बार में जाएगा 4, और फिर 2 से कटा देंगे, 4 दूनी 2 दूनी 4, तो मौसा कितना हो गया, 2 हो गया। तो सम एक बताओ जान लीजिए, सम संख्याओं का मौसा जो होता है वह 2 होता है, और विषम संख्याओं का मौसा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वह 1 होता है। बता देते हैं सम संख्या का मौसा। देखिए सम संख्या का मौसा कहेगा तो 2, विषम संख्या का मौसा पूछा जाएगा तो 1, अभाज्य संख्या का मौसा पूछा जाएगा तो 1। ये वाला बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि नहीं है। तो पाई क्या है, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। रूट इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला तो ये भी है और ये भी है। देखिए 2 का नहीं निकल सकता, 5 का नहीं निकल सकता, यानी दोनों अपरिमेय है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन तो कहेंगे सर जब तीनों ना हो गया तो ये डेफिनेटली होगा, चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। देखिए 3 का 3, इसका निकालेंगे वैसे तो देखिए 25 का 3 और इसका 48 का कितना कर देंगे, 16 × 3।
तो देखिए इसका आप क्या करते हैं, एक लाइन 3 गुना 25 का वर्गमूल 5, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा तो √3, 16 का 4, अब 3 का नहीं निकलेगा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आ गया 15/4 आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर यही हो गया। ये परिमेय संख्या है, यानी कि पूछ रहा था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये वाला अपरिमेय नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सटा कर लिख दिए। वीडियो आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 8/170 है और उनका 17 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो ये देखिए गुणनफल दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 संख्या को गुना करके लिखा है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बाटा में कितना HCF, यही ना, क्योंकि एलसीएम गुना करके पहला दूसरा दोनों गुना करके दे रखा है 8670। इसमें कह रहा है कि भागा देना है कितना से, HCF कितना है 17 से भाग दीजिए। देखिए बताते हैं कैसे भाग देते हैं। 17 से 86, 17 × 5 = 85, एक बार में तो बचा कितना 1 से 1 में से 1 का 7 मिल के कितना हो जाएगा, 8 नहीं होगा 17 हो जाएगा, फिर 1 से जाएगा और क्या हो जाएगा 0, 110। 1 मिनट, यहाँ पर 5, 17 × 5 = 85, कितना हो गया 510। 17 × 5 = 50, 86 था ना, तो 17 × 5 = 85, 86 में से 85 घटेगा तो 1 पर 7 लिखेंगे तो हो जाएगा 17, 0 117, तो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। अब देखिए इस तरह के सवाल, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में दीजिए। कमेंट को हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं, टिप्पणी, छोड़िए हिंदी छोड़िए, कमेंट समझिए ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं, टिप्पणी करना है। तो अब देखिए इसको बता देते हैं, इसका आप लोग जवाब देंगे क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को करा दिया गया है। 8 के पावर 0, इसका पावर 1, इसका मतलब 1 हो गया। 2 के पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो अब बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको समस्या होगा हमको बताइएगा, जहाँ भी आपको समस्या हो रहा है या होगा हमको बताना है कमेंट के माध्यम से, या फिर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर आप लोग जानते होंगे 91 35 61 23 46 है, उस पर आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए और 10वीं कक्षा में रिजल्ट है ये, मैथ में 100 में 100 आना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।